ये बिना कुछ आगे पीछे बोले हुए कुछ बात ज़रूरी कर लेते हैं, पता चलता है वीडियो लंबा हो जाता है, तो फटाक से आते हैं हम लोग टॉपिक पे। अभी रांची में जो दिक्कत चल रहा है टैक्सी वाले के साथ, तो वो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है कंपनी का टर्म कंडीशन पे। चाहे वो ओला हो उबर हो, अभी उबर नई आई है इसलिए यहाँ पे नई आई है रांची में, इसलिए हो सकता है इसका टर्म कंडीशन अभी ठीक हो। ओला का भी पहले ठीक था, लेकिन धीरे धीरे जो चेंज हुआ, और चेंज नहीं बल्कि बहुत चेंज हुआ, हम बल्कि समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या बोलें। लेकिन जहाँ तक अपने जानकारी को इकट्ठा किए हैं और आपको बताना चाहते हैं कि ओला जो अभी फ़िलहाल कमीशन ले रही है ड्राइवर से, पता नहीं सरकार का नज़र इस पे है या नहीं है। गरीब लोग मर रहे हैं कैसे, या हो सकता है उनको पता नहीं हो, कोई बताने का कोशिश नहीं किया हो, वहाँ तक बात पहुँची नहीं हो, ये भी हो सकता है। डायरेक्ट ब्लेम भी नहीं करेंगे। 27% 27.5% कमीशन अभी काट रही है कंपनी, जिसमें वो बताती है कि 20% कंपनी रखती है और 7% शायद वो गवर्नमेंट को पे करती है। कैसे पे करती है इसका हिसाब वो हमको नहीं दे सकती है, मतलब अधिकारी नहीं है मेरा हिसाब मांगने का। तो आखिर हमको पता कैसे चलेगा कि 27% 27.5% जो कमीशन कट रहा है वो जा कहाँ रहा है। बड़ा हिस्सा होता है एक कमाई का, जो ड्राइवर कमाते हैं पूरे दिन में, उसका एक बड़ा हिस्सा चला जाता है। आप सोच सकते हैं कि गाड़ी उनका, ड्राइवर उनका, फ्यूल उनका, रिक्स उनका, मेंटेनेंस उनका, सारा कुछ टैक्सी वाले का। और डायरेक्ट कंपनी जो है सिर्फ कांटेक्ट करवाने का, जिसमें कंपनी अपने साइड से इसमें कोई भी रिक्स नहीं लेती है। कस्टमर फ्रॉड है वो ड्राइवर को झेलना है, अगर गाड़ी का लूटपाट हो गया वो ड्राइवर को झेलना है, गाड़ी के साथ ड्राइवर के साथ बदतमीजी मारपीट होता है वो ड्राइवर को झेलना है, किसी तरह का भी घटना दुर्घटना होता है ये सारा कुछ ड्राइवर को झेलना पड़ता है। और ये जानकारी गलत नहीं है, हम देख रहे हैं, रांची टैक्सी चालक संघ से हम जुड़े हुए हैं और ये चीज़ को हम देख रहे हैं बहुत नज़दीक से। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से उठा के और जानकारी को डाल रहे हैं। तो इतना कुछ जब ड्राइवर और टैक्सी वाले करते हैं, उसके बाद 27% अगर काट रही है और प्रशासन का इस पे ध्यान नहीं है, सरकार का इस पे ध्यान नहीं है, तो हम कहेंगे ये कहीं ना कहीं चूक हो रहा है। ये एक सरकार की तरफ से एक चूक है, प्रशासन की तरफ से चूक है। और निवेदन रिक्वेस्ट जो बोलिए हम करना चाहेंगे कि इसको अपने संज्ञान में प्रशासन ले, सरकार संज्ञान में ले, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसको अपने संज्ञान में लेके इस पे कड़ा कार्रवाई करे। क्या है कि एक आदमी का बात नहीं है, हजारों परिवार का बात है जो यहाँ के गरीब हैं। टैक्सी जो खरीदते हैं, लोन पे खरीदते हैं, वो गरीब ही खरीदते हैं, कोई बड़े लोग होते नहीं हैं, जिनको नौकरी नहीं मिलती है, जो सिस्टम के मारे होते हैं, या बोल सकते हैं कि जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला या उनको बैकअप पहले नहीं मिला, मजबूरी में कोई काम करना पड़ रहा है, तो वो टैक्सी लाइन चुनते हैं, बहुत मजबूरी में चुनते हैं इस लाइन को। तो उनको एक सहारा देने का काम, इसमें स्टूडेंट भी होते हैं जो बेचारे कुछ कर नहीं पाते हैं, वो आ जाते हैं टैक्सी लाइन में, पढ़े लिखे भी लोग हैं यहाँ पे। तो ऐसे लोगों को अगर सरकार सपोर्ट नहीं करेगी, प्रशासन सहयोग नहीं करेगी, तो इन लोग कहाँ जाएंगे। एक तो पहले टूट चुके हैं, उसके बाद अभी टूटे जा रहे हैं, कंपनी का प्रेशर दबाव है, और सिर्फ कमीशन ही पे बात नहीं है, बात कई है। हम अगर आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो हमको लगता है कि 4-5 घंटे का वीडियो होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको हम 8 से 10 मिनट में कंप्लीट कर दें। इसके बाद इतना टर्म कंडीशन है कि आपका अगर रेटिंग कम होता है तो आपको बुकिंग कम कर देगा कंपनी। रेटिंग कैसे कम होता है उसका बहुत सारा कारण है। अभी एक फॉल्स बुकिंग का मामला चल चुका है। कुछ लोग हैं जो बैक ऑफिस वाले होते हैं, उन लोग इस गंदे काम को करते हैं। फॉल्स बुकिंग करके सामने वाले का रेटिंग गिरा के उसका डिवाइस ऑफ करवा देना, आउट स्टेशन ऑफ करवा देना, सिटी बुकिंग को कम कर देना। ओला का टर्म कंडीशन क्या है कि अगर आप दिन में पूरा बुकिंग कर रहे हैं वो आपको बुकिंग देगी, अगर 3-4 बुकिंग कैंसिल हो जाता है तो वो आपका बुकिंग कम कर देगी, अगर उससे ज़्यादा कैंसिल हो जाता है तो आपको ऑफ रोड भी कर देगी। और ऑफ रोड कुछ समय के लिए नहीं, महीनों भर के लिए कर देगी, 2 महीने के लिए कर देगी, 3 महीने के लिए भी कर देगी, ऐसा भी केस है। और अनगिनत ऐसे लोग हैं अभी यहाँ पे जिनका आउट स्टेशन बंद है या जिनको ऑफ रोड कर दिया गया है, सिर्फ इन्हीं वजहों से। हाई कैंसिलेशन होना चाहिए कि अगर कस्टमर अपने तरफ से कैंसिल कर रहे हैं तो उस कैंसिलेशन को ड्राइवर पे ना थोपा जाए, उनका रेटिंग ना खराब किया जाए, उनको पनिशमेंट ना दिया जाए। एक अलग तरह का शोषण है, मेंटली टॉर्चर है। आप सोच सकते हैं, जो भी महोदय मेरी बात को सुन रहे हैं, आप फील कर सकते हैं इस चीज़ को कि मान के चलिए मेरी गाड़ी है या आपकी गाड़ी, आपने गाड़ी खरीदी, बिजनेस ओला के साथ कर रहे हैं आप, और कोई
तीसरा पर्सन आपके बीच में आके और आपके डिवाइस पे 5, 7, 10 बुकिंग करके कैंसिल करता है और उसका पनिशमेंट ड्राइवर को दिया जाता है और 2 महीने के लिए ऑफ रोड कर दिया जाता है। उनके घर में बीवी है, बच्चे हैं, वो रेंट पे रह रहे हैं, गाड़ी का इंस्टॉलमेंट देना है, कितनी सारी समस्याओं को वो झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं लोग। ये बहुत कष्टदायक है और इसका कोई मतलब नहीं है। हमको तो लगता है कोई मतलब नहीं है। हाँ, सरकार सक्षम है, हमारे प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो सक्षम है इसको निपटाने में, इसमें बात करने में, लेकिन लोग डरते हैं। या फिर मुझे तो ये लगता है लोग मतलब ड्राइवर डरते हैं बोलने में, और मुझे ये लगता है कि प्रशासन को शायद पता नहीं है इस बात का खबर नहीं है, कोई अभी तक पहुंचाने का काम यहाँ पे किए नहीं है। और जो भी इसका और भी कुछ कारण हो सकता है जो शायद मुझे भी ना पता हो, लेकिन जानकारी मेरी पक्की है कि ये सब सारी बातें हो रही है ड्राइवर के साथ, जो बहुत गलत है। कैंसिलेशन, बाप रे बाप, आप सोच सकते हैं कि क्या है। ड्राइवर कोई 2 महीना 3 महीना उसको ऑफ रोड कर दिया जाए, टैक्सी गाड़ी है। आप एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का हाल देखिए अभी रांची का। टैक्सी गाड़ी अंदर खड़े होके कस्टमर को बैठा नहीं सकती, ऐसा हालात है वहाँ का। क्या कहेंगे इसको। रांची में एक भी टैक्सी वाले के लिए, यहाँ हजारों टैक्सी कार हैं, लेकिन एक भी सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था नहीं है, प्रशासन की तरफ से, कि आप यहाँ से अपना बिजनेस कर सकते हैं। नहीं, एयरपोर्ट पे गाड़ी लगाएंगे आपको मार के भगा दिया जाएगा, रेलवे स्टेशन के पास लगाएंगे मार के भगा दिया जाएगा। अब लगाना कहाँ है, बस स्टैंड में लगाएंगे वहाँ मार के भगा दिया जाएगा। सिटी में कहीं भी इसका व्यवस्था नहीं है। दूसरा चीज़ है कि आपको अगर लगाना है तो पार्किंग में लगाइए। तो पार्किंग में गाड़ी तो आप खड़ी करने की जगह होती है, वहाँ बिजनेस करने का तो है नहीं ना सर सेंटर। हमको बिजनेस करने का व्यवस्था दीजिए। हम जब आपके शहर में सर रजिस्ट्रेशन लिए, टैक्स दिए, कॉमर्शियल टैक्स दिए, नॉर्मल टैक्स नहीं दिए, उसके बाद भी सर्विस टैक्स आपको दे रहे हैं, जो ओला बताती है कि आपका जो 7% होता है वो गवर्नमेंट को चला जाता है। पता नहीं हमको, लेकिन ओला बताती है। तो वो 7% सर वो भी दे रहे हैं। फ्यूल हम आपका यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी अनगिनत टैक्स आपको दे रहे हैं। तो आखिर कितना तरह के ड्राइवर टैक्स दें, उसके बाद भी उनको फैसिलिटी में ज़ीरो हो जाए, तो ये बड़ा शर्मनाक हमको लगता है बात है। और फील होता है कि हम लोग पता नहीं किस कब्जे में हैं, किस दबाव में हैं। तो हम यही चाहेंगे कि इस पे हमारे जिला प्रशासन, यहाँ के सरकार इस पे कार्रवाई करे, किसी तरह चालकों को, टैक्सी ड्राइवरों को राहत पहुँचाने का कोशिश करें। जो वाइट नंबर प्लेट जिसको हम लोग घरेलू यूज़ में लाते हैं, जो बाइक है, खुलेआम रैपिडो में यहाँ पे चल रही है, खुलेआम आप कहीं से भी बुक कर सकते हैं, आपको उस एरिया में 10-20 गाड़ी मिल जाएगा। वाइट नंबर प्लेट जो सीधा सीधा कानून के खिलाफ है। मान के चलिए कि जब हम वाइट नंबर प्लेट ही से मतलब घरेलू यूज़ गाड़ी से हम कॉमर्शियल काम करके, बिजनेस करके घर में पैसा ला सकते हैं, तो हम गवर्नमेंट को टैक्स क्यों देंगे? हम फिर पीला नंबर प्लेट क्यों लिए? कॉमर्शियल टैक्स आपको क्यों दिए? परमिट क्यों लिए आपसे हम? तो गलत है ना सर, ध्यान दीजिए इस पर। जब हमसे आप टैक्स ले रहे हैं तो कम से कम इतना तो हमारे लिए कर दीजिए कि जो आपको जानकारी मिल रही है आपके आँख के सामने हो रही है सर, उस पर प्लीज़ ध्यान दें। और थोड़ा सा राहत अपने टैक्सी ड्राइवरों को, जो आपके शहरवासी हैं, ड्राइवर ही नहीं है सर, आपके शहर में रहते हैं, हर सहयोग करते हैं अर्थव्यवस्था में, चाहे आपको लाना पहुंचाना, बहुत सारा उनका योगदान है यहाँ पे। उनके लिए कुछ तो काम सर आपके तरफ से होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा रिक्वेस्ट है। अगर कहीं पे थोड़ा मोड़ा गलती हुआ हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं, लेकिन इस बात को आप संज्ञान में ले, मेरा ही मानना है। और मेरे चालक भाई इस वीडियो को थोड़ा आगे पहुंचाएं, ताकि हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारी सरकार है, वो हमारे दिक्कत को थोड़ा नज़दीक से देख सके। जैसा हम अभी बताएं कि हो सकता है कि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं हो, उनको पता नहीं हो, तो डायरेक्ट ब्लेम भी करना गलत है। धन्यवाद, शेयर वीडियो को कीजिए।